अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक पंजाब बोर्ड 2025 को हमने स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स, जिसका हम बात करेंगे टॉपिक 2.7 ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। इस टॉपिक के अंदर बात करने जा रहा है कि ग्राफ क्या होता है, डिफाइन करेंगे हम ग्राफ को। फिर हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्या चीज़ें होती हैं। फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर हम देखेंगे, फिर हम ग्राफ लाइन इज कर्व अपवर्ड देखेंगे, ग्राफ लाइन इज कर्व डाउनवर्ड, फिर देखेंगे ग्राफ लाइन इज हॉरिजॉन्टल। तो ये है मेरे पास 2.7 टॉपिक ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। अ ग्राफ इज अ पिक्टोरियल डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन और कर्व which show allow the relationship between two physical quantities। ग्राफ एक पिक्चर की तरह डायग्राम होती है, जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन भी और कर्व लाइन भी हमें दिखाई जाती है, और ये दो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान रिलेशनशिप होता है। यूजली वी ड्रॉ अ ग्राफ ऑन पेपर। ज़्यादातर हम ग्राफ को एक पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं। ऑन विच इक्वली साइज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आर ड्रॉ, जिसमें हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल लाइंस होती है वो इक्वल होती है। जनरली एवरी 10th लाइन इज अ थिक लाइन ऑन द ग्राफ पेपर। हर 10 लाइनों के बाद एक थिक लाइन हमें नजर आएगी। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक ग्राफ पेपर है। यहाँ पे देखिए एक लाइन बिल्कुल सीधा आ रही है, जिसे हमने वाई एक्सिस का नाम दिया होता है। एक लाइन इस तरह से होती है, जिसे हम एक्स एक्सिस का नाम देते हैं। इनके दरमियान दोनों पॉइंट उनसे मिलते हैं, एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर, उसे हम ओरिजिन का नाम दे देते हैं। अब अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे मेरे पास एक लाइन कुछ ये आ रही है, और एक लाइन ये जो थिक लाइन है, जो कि हमें वाज़ह नजर आ रही है। इनके दरमियान इस तरह भी 10 डिब्बे है और इस तरह से भी 10 डिब्बे है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से। नेक्स्ट कहता है इन ऑर्डर टू ड्रा ग्राफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एक्स ओ एक्स प्राइम एंड वाई ओ वाई प्राइम आर सिलेक्टेड एज एक्स एंड वाई। यहाँ पे देखिए वही बात कहता है, यहाँ पे हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो लाइनें होती है, जिसे हम वाई ओ वाई प्राइम का नाम देते हैं और एक्स ओ एक्स प्राइम का नाम देते हैं। द पॉइंट वेयर द टू एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इज नोन एज ओरिजिन ओ। जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिलते हैं, उस पॉइंट को हम ओरिजिन का नाम देते हैं। पॉजिटिव वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस आर टेकन टू द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन एंड नेगेटिव वैल्यू आर टेकन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन। जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू होगी एक्स एक्सिस की, उसे हम इस तरफ लिखेंगे, ठीक है, और जितनी भी नेगेटिव वैल्यू होगी एक्स एक्सिस की, उसे हम इस तरफ एक्स वाले पॉइंट के ऊपर ऐसे मार्क कर देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रीडिंग है -1, तो यहाँ पे मेरे पास -1 आ गया, फिर -2 यहाँ पे आ जाएगा, -3 यहाँ पे, माइनस, और ऐसे ही यहाँ पे +1 यहाँ पे, +2 यहाँ पे, +3 यहाँ पे, अगर एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी। साथ ही कहता है सिमिलरली पॉजिटिव वैल्यू लॉन्ग वाई एक्सिस आर टेकन अबव द ओरिजिन वेयर टेकन बिलो द ओरिजिन। ऐसे ही जो पॉजिटिव वाई एक्सिस की वैल्यू होगी, उसे हम इस तरफ ऊपर की तरफ लिखेंगे, और जो नेगेटिव वाली वैल्यू होगी वाई एक्सिस की, उसे हम ऐसे नीचे की तरफ लिखेंगे। फिर कहता है नॉर्मली द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस। जितनी भी डिपेंडेंट वैल्यू होगी उसे हम एक्स एक्सिस के ऊपर लिखेंगे, और जितनी भी इंडिपेंडेंट वैल्यू होगी उसे हम वाई एक्सिस के ऊपर लिखेंगे। एग्जांपल देता है इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर क्या होगा, टाइम इज इंडिपेंडेंट एंड एस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। जो टाइम है उसे हम इंडिपेंडेंट कह देंगे, वो क्या होगा, वो एक्स एक्सिस के ऊपर लिखेंगे हम, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसे हम वाई एक्सिस के ऊपर लिखेंगे। अब इसके नीचे दो लाइनें कुछ खास नहीं है। अब देखिए इतना पैराग्राफ जो हमने पढ़ा ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन का, हमने इतना पैराग्राफ हमने देख लिया। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीजें आई, हमने उन सबको देखा। अब इसके अंदर सवाल कौन से बनते हैं, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। नोट्स पे भी देखिए कि नोट्स में सवाल कैसे बनते हैं, फिर हम आगे जाएंगे। तो सवाल मेरे पास बनेगा डिफाइन ग्राफ। तो आपने ग्राफ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने ग्राफ की डेफिनेशन लिख देनी है। फिर हमारे पास सवाल आएगा डिफाइन ओरिजिन, ओरिजिन की डेफिनेशन लिख देंगे। फिर हमारे पास सवाल बनेगा व्हाट इज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की डेफिनेशन आ जाएगी, और यहाँ पे मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी की डेफिनेशन आ जाएगी, और यहाँ पे मेरे पास इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी। तो ये मेरे पास उस पैराग्राफ के अंदर सवालात बनते थे जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर हमारे पास एक यहाँ पे रीडिंग दी हुई है, और यहाँ पे उसका ग्राफ दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट रीडिंग है, नेक्स्ट ग्राफ है, फिर नेक्स्ट रीडिंग और नेक्स्ट ग्राफ है, और फिर नेक्स्ट रीडिंग और नेक्स्ट ग्राफ है। 4 रीडिंग दी गई है और 4 ग्राफ दिए हुए हैं। अभी तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये एक केस नहीं है, इसके अंदर 4 केस हैं।
बकायदा 4 केसों के नाम हमने लिख दिए हुए हैं। पहला केस होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। कहता है लेट अ कार बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ मोटरवे। मोटरवे के ऊपर एक जो गाड़ी है वो बिल्कुल सीधी मूव कर रही है। सपोज दैट वी मेजर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर एवरी 1 मिनट। कहता है फर्ज करें हमने जो ही गाड़ी स्टार्ट हुई वो टाइम नोट किया और हर एक मिनट के बाद भी टाइम नोट किया और फिर हमने उसको रिकॉर्ड किया। टेबल में देखा तो पहले हमारे पास 1 मिनट के अंदर 1.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ, 2 मिनट में 2.4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ, 3 मिनट में 3.6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ, 4 मिनट में 4.8 और 5 मिनट में 6 किलोमीटर डिस्टेंस गाड़ी ने कवर किया है। अब हमने इसका बकायदा एक प्रोसीजर बनाना होता है और फिर हमने एक ग्राफ ड्रा करना है। तो प्रोसीजर में कहते हैं जो हम ये ग्राफ ड्रा करने लगे हैं वो होगा सेंटीमीटर ग्राफ के अंदर। टेक टाइम टी अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस एस अलोंग वाई एक्सिस। टाइम टी जो सा वो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर लिख देना है और जो डिस्टेंस कवर होगा वो हमने वाई साइड के ऊपर लिख देना है। कहता है सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल 1 मिनट इज इक्वल 1 सेंटीमीटर लॉन्ग एक्स एक्सिस। कहते हैं हमने एक स्केल सिलेक्ट कर लिया कि 1 मिनट जो सा वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है और इसे हमने एक्स एक्सिस के ऊपर हमने ड्रॉ कर देना है। और 1.2 किलोमीटर इज इक्वल 1 सेंटीमीटर लॉन्ग वाई एक्सिस और 1.2 किलोमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर कर दिया हमने वाई एक्सिस के ऊपर। द ग्राफ पेपर शो हेयर इज नॉट टू द स्केल। कहता ग्राफ पेपर के ऊपर रीडिंग नहीं दी होगी, वो आपने खुद निकालनी है। जैसे कि मार्क द वैल्यू ऑफ ईच बिग डिवीजन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अकॉर्डिंग टू द स्केल। आपने अपनी मर्जी के मुताबिक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर आपने स्केल सिलेक्ट करना है। कहता है प्लॉट ऑल पेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ द टाइम एंड डिस्टेंस बाय द मेकिंग पॉइंट ऑन द ग्राफ। आपने तमाम वैल्यू को ग्राफ पेपर के ऊपर टाइम और डिस्टेंस के ऊपर आपने ड्रॉ कर देना है। ये कैसे करें ये भी हम सीखेंगे। कहता है ज्वाइन ऑल द प्लॉट पॉइंट टू द ऑब्टेन अ बेस्ट स्ट्रेट लाइन। फिर आपने क्या करना है तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला देना है तो आप देखोगे ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देगी। फ्रॉम द टेबल वी कैन ऑब्जर्व दैट कार हैज कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहता है इस टेबल के जरिए इस ग्राफ के जरिए हमने ये चीज सीख ली कि गाड़ी ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया इक्वल टाइम के दरमियान। दिस शो दैट कार मूव विद द यूनिफॉर्म स्पीड। अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस रिप्रेजेंट मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड। कहते हैं इसे हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं, जो हमने डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के अंदर हमने शो किया है। अब ये ग्राफ बनता है कैसे उसे हम देखते हैं। तो ये मेरे पास ग्राफ आ चुका हुआ है। सबसे पहले देखिए 1 मिनट के अंदर गाड़ी ने 1.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास टाइम है, ठीक है, ये मिसाला मेरे पास टाइम है, यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस दिया हुआ है। 1 मिनट के अंदर कितना हुआ 1.2 किलोमीटर, यानी कि पहला पॉइंट जो वो यहाँ पे बन रहा था। फिर क्या हुआ 2 मिनट के अंदर 2.4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ। तो ये 2 मिनट के अंदर 2.4 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस कवर हो चुका था, ठीक है। फिर 3 मिनट के अंदर डिस्टेंस जो कवर हुआ वो है 3.6 किलोमीटर, तो यहाँ पे 3.6 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 4 मिनट के अंदर 4.8 किलोमीटर जो सा वो डिस्टेंस कवर हुआ। फिर 5 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस कवर हुआ 6 किलोमीटर, तो यहाँ पे मेरे पास ये 6 किलोमीटर का पॉइंट आ गया। अब अगर हम लाइन ड्रा करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सीधी एक लाइन ड्रा हो चुकी हुई है। तो सेम हमारे पास यहाँ पे उसने बताया कि जो लाइन ड्रा होगी वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन शो होगी। तो सिंपल आपने यहाँ तक आपने लिखना है। अगर आपके पास सवाल आता है डिफाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाय स्ट्रेट लाइन ग्राफ, फिर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और आपने इसको यहाँ तक आपने मुकम्मल करना है। जी तो नेक्स्ट अगर आता है आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाय कर्व अपवर्ड लाइन, तो आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट करना है यहाँ से, ये रीडिंग होगी और यहाँ पे आपने इसको मुकम्मल कर देना है। लेकिन इसके अंदर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी हुई, वो इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने खुद लिखनी है। लेकिन हमने आपके लिए वो जो इंस्ट्रक्शन है वो बाकायदा बना के रख दी हुई है। ये आपके पास इंस्ट्रक्शन आपको याद होने चाहिए। देखिए व्हेन ग्राफ लाइन इज कर्व अपवर्ड, तो यहाँ से आपकी इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। टेक टाइम टी लॉन्ग एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस एस वाई एक्सिस। आपने एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम टी रख देना है और वाई एक्सिस के ऊपर आपने एस डिस्टेंस रख देना है। फिर स्केल जो सिलेक्ट करना है वो होगा 1 मिनट इज इक्वल 1 सेंटीमीटर और 1.00 किलोमीटर होगा 1 सेंटीमीटर और 2.00 किलोमीटर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे हम ग्राफ देखें तो यहाँ पे देखिए टाइम के ऊपर हमने सिंपल 1, 2, 3, 4 और 5 रख दिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए 1.00 किलोमीटर, 2.00, 3.00, 4.00, ये जो स्केल है, ये जो स्केल इससे ही आपने जो रखना है, यही सबसे मेन काम होता है।
स्केल को अपने बड़े ही ध्यान के साथ आपने रखना है कि इसको हमने कैसे मेजर करना है। आप देखिए 1 मिनट के अंदर 0.240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ, यानी कि 0.240 और 0। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा 3, 4 और 0, ऐसे फिर आ जाएगा 4, 4, 0, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर आएगा 0 पॉइंट। ठीक है, 0.40, उसके बाद 1 आएगा, यानी कि ये जो 0 है और ये जो 1 है, यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है 0.240, वो कुछ रीडिंग आ रही है आपके पास से यहाँ पे कुछ रीडिंग आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक पहला पॉइंट आपने लगा देना है 1 के ऊपर, वो आ जाएगा यहाँ पे। जो पहला पॉइंट आएगा वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। फिर 2 मिनट के अंदर 0.96, यानी कि ये तो है, ये जो नहीं ऊपर जाएगा तो जो आपका दूसरा लाइन होगी, जो पॉइंट आएगा वो ऑलमोस्ट आपका कुछ यहाँ पे आ जाएगा। फिर 3 मिनट के अंदर 2.1, ये आपके पास 3 मिनट आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास 2 आ गया, 2 से थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे तो कुछ ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। फिर 4 मिनट में 3.8, ये 4 मिनट में ये आपके पास 3 आ गया, और 3.8 कुछ आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। फिर 5 मिनट में 6 मीटर हो गया, ये सीधा ऊपर जाए तो यहाँ पे 5, और ये आपके पास 6 मीटर कुछ यहाँ पे ये आ जाएगा। अब जो ग्राफ है वो आपका कुछ ड्रा होगा, ऐसे नीचे से ऊपर जाएगा, ऐसे ही टेढ़ा होता जाएगा, और ये 0 जो पॉइंट आपके साथ ये आपने से मिलाते जाना है। तो ये ऐसे आपका कर्व जो सा वो ग्राफ बन जाएगा। अगर हम बुक में देखें तो वहां पे भी जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे कर्व बन रहा है। उम्मीद है आपको इस चीजों की समझ आ रही है। तो बेटा नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, ग्राफ लाइन इज कर्व डाउनवर्ड। जब डाउनवर्ड की बात होगी तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन होगी उससे हम पहले देखते हैं। जो इंस्ट्रक्शन होगी वो आपके सामने ये आ चुकी हुई है, टेक लाइन टी लॉन्ग एक्सिस एंड डिस्टेंस वाई एक्सिस, और ये आपने स्केल सेलेक्ट करना है 1.0 किलोमीटर इज इक्वल 1 सेंटीमीटर, 2.0 आ जाएगा 2, फिर 3.0 इज इक्वल आ जाएगा 3। इसका ग्राफ को हम देखें तो यहाँ पे मेरे पास ये इसकी रीडिंग आ गई है। तो ग्राफ की रीडिंग देखें तो 1 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ। ये आपके पास 1 मिनट के अंदर ये आपके पास 2, ये जो पहला पॉइंट होगा वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। फिर 2 मिनट में 3.1, ये 2 मिनट यहाँ पे ये, और 3.1 कुछ आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, फिर 3 मिनट के अंदर 4 किलोमीटर, ये आपके पास 3 किलोमीटर 3 मिनट में ये आपके पास 4 किलोमीटर आ गया। फिर 4 मिनट में 4.6, ये 4 ऊपर गया, और 4.6 कुछ आपका यहाँ पे आ गया। फिर 5 मिनट में पूरे 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगा, वो आपके पास यहाँ पे आ गया। अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये ऐसे ऊपर से डाउनवर्ड हो जाएगा। ये आपका ग्राफ बन रहा है। अगर हम बुक पे देखिए तो यहाँ पे भी देखिए ग्राफ जो सा वो कुछ ऐसे डाउनवर्ड बन रहा है। ऐसे अगर हम तीसरा ग्राफ देखते हैं, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, ग्राफ लाइन इज हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में सिंपल देखिए सबका जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो यहाँ पे जो बनेगा वो सबका बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अब इसकी अगर आपने इंस्ट्रक्शन देखनी है तो इंस्ट्रक्शन बकायदा इसकी भी हमने अपने नोट्स के अंदर रख दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट अ सुटेबल स्केल, स्केल सिलेक्ट होगा वो 0.4 किलोमीटर इज इक्वल 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आपका 0.4 की बजाय आपका 0.8, 1.2, 1.6 और 2 ऐसे बनेगा। तो जो सबकी रीडिंग है वो 1.2, 1.2 है, तो ये बिल्कुल सेम एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो ये आपका चौथा ग्राफ बन जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो ग्राफ है बिल्कुल इजीली समझ आ चुका होगा, और बकायदा ये भी पता चल चुका होगा कि जो ग्राफ में सवाल कैसे बनकर आ सकते हैं। अगर हम नोट्स में बकायदा एक ओवरऑल चीज देखें तो जो आपके पास सवाल आएगा तो आपने उससे स्टार्ट कैसे करना है, फिर लिखना कैसे है। तो मैं आपको एक दफा दिखा देता हूँ। सवाल बन के आएगा एक्सप्लेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आपने बताना उसकी 4 टाइप है, 4 केस है। एक यूनिफॉर्म स्पीड है, फिर ग्राफ लाइन इज कर्व अपवर्ड है, ग्राफ लाइन इज कर्व डाउनवर्ड, और ग्राफ लाइन इज हॉरिजॉन्टल। फिर आपने यूनिफॉर्म स्पीड वाला ग्राफ पकड़ना है, ये सारा आपने इसको हल करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे उसको आपने इसका ग्राफ बना देना है, फिर इसको आपने हल करना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन के साथ, और उसके ही नीचे आपने इसका ग्राफ बना देना है। फिर आपने इसे हल करना है और उसके नीचे इसका बकायदा ग्राफ आ जाएगा। फिर फोर्थ की तरफ आए केस, तो वो आपने हल करना है और उसके बाद इसका नीचे ग्राफ आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है बेटा आपको इन चीज़ों की समझ आ रही है। अगर आपको चीज़ों की समझ आ रही है तो आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है।
नेक्स्ट है 2.8 टॉपिक ग्रेडियंट ऑफ आ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये लास्ट आर्टिकल हम देखेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। कहता था ग्रेडियंट इज द मेजरमेंट ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन। ग्रेडियंट के अंदर हम स्लोप ऑफ लाइन को मेजर करते हैं। कहता है कंसीडर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड अगेन। कैसे आपके पास दोबारा फर्ज करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और वो यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर है। कहता है सिलेक्ट एनी टू वैल्यू ऑफ ईच टाइम t1 एंड t2। आपने कोई सी दो वैल्यू t1 और t2 के नाम से आपने याद कर लेनी है या ज़हन के अंदर बैठा लेनी है। फिर ड्रॉ टू वर्टिकली ड्रॉड प्लेट t1 एंड t2 ऑन एक्स एक्सिस। कहता है ये एक्स एक्सिस था, ठीक है, ये एक्स एक्सिस था। यहाँ पे एक वैल्यू आपने t1 ये सिलेक्ट कर ली और t2 आपने ये सिलेक्ट कर ली, ठीक है। ये ऊपर आपने डॉटेड लाइन शो कर दिया आपने बिल्कुल ऐसे, और एक डॉटेड लाइन आपने ऐसे ऊपर शो की हुई है। ये S1 S2 ये बाद में बता देगा वो क्या किया आपने S1 ये T1 रख लिया, ये T2 रख लिया। फिर क्या आपने दिस लाइन मीट द ग्राफ एट पॉइंट P एंड O। आपने T1 को P के साथ और T2 को आपने Q के साथ आपने से लगा दिया। फ्रॉम दिस पॉइंट ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन टू मीट Y एक्सिस S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली। ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टली S1 और S2 के साथ मिल जाएगी। कहता है डिस्टेंस कवर बाय टाइम इंटरवल इज S2 माइनस n इज इक्वल S। अब ये क्या है, देखिए ये एक जो मुकम्मल लाइन थी, ठीक है, इसको नाम दिया गया है S2 का, ये मैंने लिख दिया S2। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको कहा गया S1 और इसको कहा गया S, ठीक है, सिंपल S। अब आपसे कोई कहे कि ये टोटल जो वैल्यू है ये कितनी है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे S2 इज इक्वल है S1 प्लस S, ठीक है। आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये टोटल वैल्यू आ जाएगी। अगर आपसे कोई कहे कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसका आंसर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, S2 को उठा के इस तरफ ले आएंगे तो वैल्यू आ जाएगी S2 माइनस S1 इज इक्वल है S। तो ये जो इक्वेशन है S2 माइनस S1 इज इक्वल S वो आपके सामने ऐसे निकली हुई है। सेम ऐसे T2 माइनस T1 इज इक्वल T को आपने निकाल लेना है। नेक्स्ट मेरे पास स्लोप निकाला गया है। स्लोप का फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल है y डिवाइडेड बाय x। कहता है द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज द मेजरमेंट ऑफ टेंजेंट थीटा टू द ट्रायंगल PRPO। कहता है जो आपने स्लोप निकालना है वो एक टेंजेंट थीटा ट्रायंगल बन रही है RPQ के नाम से, उसका निकालना है। ये ट्रायंगल कौन सी बन रही है, ये जो ट्रायंगल है कुछ आपके सामने ये बन रही है, ये है आपके पास एक ट्रायंगल, कौन सी, RPQ, ठीक है। इसका अपना स्लोप निकालना है। यहाँ पे मेरे पास है, ये है मेरे पास y, इसको हम कहेंगे x। तो y की वैल्यू क्या है, S2 माइनस S1 और x है T2 माइनस T1। तो y की जगह पे आ जाएगा S2 माइनस S1 और t की जगह पे आ गया T2 माइनस T1। अब S2 माइनस S1 को इज इक्वल हमने यहाँ पे किसी कहा था t के, T2 T माइनस T1 को हमने कहा यहाँ पे t के नाम से। ये जो t है S ओवर t ये मेरे पास है एवरेज जो सी स्पीड है वो भी हम काउंट कर सकते हैं। तो सिंपल आपने एवरेज की जगह पे सिंपल लगा देना आपने tan थीटा। तो डेफिनेशन बन जाएगी ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। जो ग्रेडियंट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो इक्वल है एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी के। ये सिंपल मेरे पास एक छोटा सा सवाल था, ग्रेडियंट ऑफ आ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब नोट्स के ऊपर देखते हैं ये सवाल कैसे बनकर आया है। तो नोट्स में देखिए तो यहाँ पे सवाल बनेगा ग्रेडियंट ऑफ आ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सबसे पहले आपने उसकी डेफिनेशन लिख देनी है, फिर आपने उससे एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, और एंड के ऊपर आपने इसकी डायग्राम ड्रॉ कर देनी है। सिंपल ये इसकी डायग्राम आ जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने 2.8 टॉपिक ग्रेडियंट ऑफ आ डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कवर किया और 2.7 टॉपिक के अंदर आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कवर किया, और साथ में जो टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन हमारे पास ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2.9 को शुरू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो बेटा हमने पूरी एफर्ट की कि आपको कुछ ना कुछ सिखा दे इस वीडियो के अंदर, और उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ लाजमी आई होगी। एक दफ़ा आपने बेटा खुद प्रैक्टिस करनी है। जो नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक होगा 2.9 नोट्स है, वो भी ग्राफ के ऊपर है, उसे भी हम देखेंगे ग्राफ को हम कैसे ड्रा करेंगे। जो थोड़ी बहुत ही चीज़ आपको समझ नहीं हो हम कोशिश करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखा सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।